हेलो डियर व्यूवर्स। मूवी की शुरुआत में हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। अपने बेटे सैम को एडवेंचर ऑफ द ग्रिड नाम की एक नई गेम के बारे में बताता है और इस गेम में लोग एक डिस्क की मदद से लड़ते हैं और साथ ही इस गेम में और भी कई अजीब सी चीजें हैं और केविन ने इस गेम को अपने साथी प्रोग्रामर्स के साथ बनाई है। और उस गेम की इतनी तारीफ सुनने के बाद सैम उस गेम के बारे में और भी जानना चाहता था, लेकिन केविन इस गेम के बारे में उसे किसी और दिन बताएगा। ये कहकर वो वहां से अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है और बस वही रात के बाद से केविन के गायब होने की न्यूज चल रही थी और साथ ही उसकी वाइफ के बारे में भी न्यूज आ रही थी जो कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और केविन भी गायब हो चुका था और सैम अब बिल्कुल ही अकेला हो गया था। और उसके बाद कुछ साल बाद का टाइम बताया जाता है जहां पर सैम उस कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर होल्डर होने के बावजूद अपनी ही कंपनी में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब सैम उस रूम में जा रहा था तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए भागता है और सैम का पीछा करते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड छत तक पहुंच जाता है और उसके बाद सैम मुड़कर उसे अपना चेहरा दिखाता है और फिर बिना सोचे समझे वहां से कूद जाता है। लेकिन सैम के पास पैराशूट था और जब तक वो नीचे पहुंचता है तब तक वहां पर पुलिस वाले आ चुके थे। लेकिन क्योंकि सैम उस कंपनी का मालिक था तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एलन उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि 20 साल पहले जो ऑफिस बंद हो गया था जिसे आर्केड ऑफिस कहते हैं वहां से एक अजीब सा सिग्नल आया था। लेकिन सैम एलन के बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी एलन सैम को आर्केड ऑफिस की चाबी देकर चला जाता है। फिर सैम उस पुराने ऑफिस में चला जाता है जहां पर उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है और वो रास्ता नीचे जा रहा था और फिर सैम वहां से एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है और सैम जानता था कि ये तो उसके फादर का पुराना ऑफिस है, इसलिए वो उनका कंप्यूटर ऑन कर देता है और गलती से एक लेजर लाइट भी स्टार्ट कर देता है और अगले ही सेकंड सैम अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है जिसका नाम होता है ट्रॉन सिटी। और सैम उसे आर्केड ऑफिस के बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर तो सारी चीजें बहुत ही बदल गई है और फिर एक रोबोट आकर उसे कुछ अलग अलग गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है और उसके बाद सैम को एक खास रूम में लेकर जाया जाता है और उसे एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है। उस सूट के पीछे एक डिस्क लगी हुई होती है जो कि उस प्लेयर की सारी मेमोरी को स्टोर कर रख और उसके बाद सैम को एक रिंग में भेजा जाता है जहाँ पर और भी कई चैलेंजर यानी कि गेमर मौजूद थे और उसके साथ ही सैम का मुकाबला होने वाला है। और बहुत देर तक फाइट करने के बाद सैम का सामना ब्लैक गार्ड से होता है और ब्लैक गार्ड ही एक ऐसा प्लेयर है जो कि 2 डिस्क इस्तेमाल करता है और इस तरह से ब्लैक गार्ड सैम पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जब ब्लैक गार्ड अपना आखिरी वार कर रहा था तभी ग्रिड सिटी का मालिक देखता है कि सैम के शरीर से खून निकल रहा है और वो सैम को अपने पास बुला लेता है और सैम जब उस आदमी के सामने जाता है तब उसे लगता है कि ये उसका फादर है, लेकिन वो उसका असली फादर नहीं होता बल्कि ये तो सिर्फ एक डिजिटल कॉपी है। और उसके बाद सैम को एक दूसरे गेम में लाया जाता है जहां पर एक लेडी दूर से ही बैठकर सैम को देख रही थी और रिंग में पहुंचने के बाद सैम को पता चलता है कि उसका मुकाबला CLU और उसके बनाए गए बहुत ही शानदार प्लेयर के साथ होने वाला है और जल्दी मुकाबला शुरू हो जाता है और ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं और फिर एक एक कर दोनों टीम के प्लेयर मारे जाते हैं और इसी बीच सैम उसकी बाइक से गिर जाता है और CLU उसका काम तमाम करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो लेडी आकर सैम की जान बचा लेती है और उसे कार में बिठाकर वहां से भाग जाती है और वो लेडी अपना नाम कियारा बताती है और फिर वो सैम को ग्रेट सिटी से बहुत दूर लेकर जाती है। और कुछ टाइम के बाद ही सैम उसके असली फादर से मिलता है जहां डिनर करते हुए केविन उसे अपनी स्टोरी बताता है। केविन बता रहा था कि मैं तो CLU और प्लेयर के साथ मिलकर इस गेम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन अचानक से ही इस गेम में कुछ गड़बड़ हो गई और ऐसा लगता है कि अब गेम खुद ही सोचने लगा है और CLU केविन को हटाकर खुद ही ग्रिड का राजा बनना चाहता है। और जब CLU और ट्रॉन का मुकाबला हुआ तब CLU ने ट्रॉन को जान से मार दिया और मैं किसी तरह बचकर यहाँ पर आ गया और ये भी
बताता है कि ग्रिड का दरवाजा सिर्फ बाहर से खोला जा सकता है। सैम अपने फादर के साथ इस गेम से बाहर जाना चाहता था और सैम कहता है कि शायद अभी भी वो गेट खुला हुआ होगा, लेकिन केविन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर CLU के हाथ केविन की डिस्क लग गई तो वो भी शायद दूसरी दुनिया में जा सकता है। और सैम को ये भी मालूम हो जाता है कि आर्केड की ऑफिस से वो सिग्नल भी CLU ने ही भेजा था, लेकिन सैम अब किसी तरह से ग्रिड के दरवाजे तक जाना चाहता था ताकि बाहर जाकर एलन की मदद से गेम से CLU को मिटा सके। और कियारा भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और सैम को एक नक्शा देती है जिसमें उसे ज़्यूस नाम के एक प्रोग्रामर के बारे में बताया जाता है जो कि सैम की मदद कर सकता है। और सैम अपने फादर की मर्जी के खिलाफ वहां से एक बाइक लेकर चला जाता है और कुछ देर बाद जब केविन सैम को रूम में नहीं पाता तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और सैम उसकी बाइक को शहर के बीच में ही खड़ा कर देता है जिससे CLU को केविन के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तब तक वहां से केविन निकल चुका था। और दूसरी तरफ सैम को एक लेडी कास्टन नाम के एक आदमी के पास लेकर जाती है, लेकिन तभी वहां पर ब्लैक गार्ड आकर हमला कर देता है और केविन और कियारा सैम को बचाते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कियारा का एक हाथ डैमेज हो जाता है और एक गार्ड केविन के डिस्क चुरा लेता है, लेकिन कास्टर उससे डिस्क ले लेता है ताकि वो खुद जाकर CLU को दे सके, लेकिन CLU उसे दोस्त मानने के बजाय उसके क्लब को ही उड़ा देता है और सैम और केविन के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है और वो आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। और कियारा सैम को बताती है कि किस तरह से केविन ने एक बार कियारा की जान बचाई थी और ये भी बताती है कि उसका सपना है कि वो असली दुनिया को देख सके। और जल्दी ये लोग एक बड़े से जहाज पर पहुंच जाते हैं और CLU इन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी फौज को तैयार कर रहा होता है और कियारा इन लोग की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाती है। और कियारा उस प्लेन से कूद जाती है जहां पर उसका सामना ब्लैक गार्ड से होता है और तभी केविन को समझ में आ जाता है कि ब्लैक गार्ड कोई और नहीं बल्कि ट्रॉन ही है, यानी कि CLU ने उसे मारा नहीं था बल्कि उसे रीप्रोग्राम कर दिया था। और दूसरी तरफ CLU अपनी पूरी फौज के सामने कह रहा था कि वो किस तरह से इस दुनिया पर हमला कर कर उस पर कब्जा कर लेगा, लेकिन तभी सैम उस जहाज पर कूद जाता है ताकि वो कियारा और केविन के डिस्क को बचा सके। और जब सैम सभी गार्ड से लड़कर डिस्क तक पहुंच जाता है तभी वहां पर ब्लैक गार्ड कियारा के साथ आ जाता है और उसके बाद सैम और कियारा दोनों ही ब्लैक गार्ड के साथ एक बहुत ही धमाकेदार फाइट करते हैं और साथ ही उसे हरा भी देते हैं। उसके बाद सैम और कियारा फ्लाइंग डेक पर पहुंच जाते हैं, लेकिन CLU की पूरी आर्मी इनका पीछा कर रही थी, लेकिन कियारा की फ्लाइंग स्किल और सैम के जबरदस्त निशाने की वजह से वो CLU के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और सिर्फ CLU और ब्लैक गार्ड ही बचे हुए थे। और जैसे ही ब्लैक गार्ड केविन को देखता है उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो केविन का पीछा करना बंद कर देता है और सैम CLU से लड़ रहा होता है और तभी ब्लैक गार्ड बहुत ही स्पीड के साथ आकर CLU के प्लेन के साथ टकरा जाता है और ये दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन CLU बहुत ही चालाकी से ब्लैक गार्ड का बैकअप प्लेन को छीन लेता है और CLU केविन का पीछा करना शुरू कर देता है और ये ग्रिड के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहां पर केविन उसके डिस्क को कियारा की डिस्क से एक्सचेंज कर लेता है। और तभी ये देखते हैं कि CLU पहले से ही इनका इंतजार कर रहा है। CLU और केविन की बहस शुरू हो जाती है। CLU कहता है कि केविन ने उसे इसी तरह बनाया है और वो तो सिर्फ प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है और केविन भी अपनी गलती को मान लेता है और अचानक से CLU केविन पर हमला कर देता है। केविन को बचाने की चक्कर में सैम CLU पर हमला कर देता है और सैम को CLU उठाकर ब्रिज की दूसरी तरफ फेंक देता है और कियारा भी ब्रिज की दूसरी तरफ सैम के साथ थी, लेकिन केविन अभी भी ब्रिज पर ही था और CLU केविन की डिस्क ले लेता है और वो कियारा की डिस्क देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो ब्रिज की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन केविन आकर उसे पकड़ लेता है और वो दोनों साथ में ही नीचे गिरने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाके के साथ पूरी ट्रॉन सिटी खत्म हो जाती है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि असली दुनिया में सैम ट्रॉन सिटी की पूरी प्रोग्रामिंग को एक चिप में कॉपी कर लेता है और तब तक एलन आर्केड ऑफिस में आ चुका होता है और फिर सैम कहता है कि वो अब इस कंपनी को बहुत ही अच्छे
अच्छे से चलाएगा और वो एलन को सीईओ बना देता है। और कियारा जो कि अब असली दुनिया में आ गई थी, सैम उसे उसकी जिंदगी का पहला सनराइज दिखाने लेकर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।